अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग में और कौन कौन से ओवरसीज क्रिकेटर शामिल हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप का जो टेबल बना, पाकिस्तान 9 नंबर के ऊपर है और पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली, सबसे ज्यादा पैसे किसको मिले और आइंदा टेस्ट चैंपियनशिप का सफर पाकिस्तान का क्या रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। और एक खास पॉइंट, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग में और कौन कौन से ओवरसीज क्रिकेटर शामिल हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप का जो टेबल बना, पाकिस्तान 9 नंबर के ऊपर है और पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली, सबसे ज्यादा पैसे किसको मिले और आइंदा टेस्ट चैंपियनशिप का सफर पाकिस्तान का क्या रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। और एक खास पॉइंट कि 3 ऐसे क्रिकेटर जो पाकिस्तान सुपर लीग खेलते थे अब वो आईपीएल के अंदर नजर आएंगे, जिसमें कौशल मेंडिस, सैम मिचेल, ओवन शामिल हैं और काइल जेमिसन वो भी शामिल है। वैसे एक और क्रिकेटर के बारे में भी बातचीत चल रही है कि शायद वो भी पीएसएल ना खेले और वो आईपीएल खेले, क्योंकि आईपीएल के साथ भी बहुत सी खिलाड़ियों के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो लिमिटेड डेट तक थे। अब चूंकि उनको अपने देश के लिए खेलना है इसलिए वो आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के साथ भी प्रॉब्लम यही रहा कि जो एक हफ्ते की टेंशन बनी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें से बहुत से फॉरेन क्रिकेटर अपने देश को वापस चले गए हैं और कुछ बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को मना कर रखा है। कुछ क्रिकेटर्स की अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन है जिस पर पाकिस्तान सुपर लीग की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज ने प्रेस रिलीज में बताया कि उनका जो भी डिसीजन हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि इस बीच में हालात ऐसे हो गए थे कि उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर वक्त मैं आपको अपडेट बता दूं, कराची किंग्स ने स्कॉटलैंड के ओपनर जॉर्ज मम्से को जो है वो किया है। लाहौर कलंदर ने ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और श्रीलंका के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन राजापक्सा इनको साइन किया है। और पेशावर जल्मी के हवाले से भी रिपोर्ट आ रही है कि नवीनुल हक शायद इनके साथ हों, अभी कंफर्मेशन नहीं है इस बात की वजह से। और उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर जो हैं वो श्रीलंकन विकेटकीपर बैट्समैन दिनेश चंदीमल के साथ जा रहे हैं और फर्नांडो जो ओपनिंग बैटर हैं उनके साथ जाएंगे, जबकि अफगानिस्तान के ऑलराउंडर गुलबदीन नाइब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा हमने कल देखा था वेंडेटूसन और एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शामिल किया था। तो ये कुछ इनके फ्रेंचाइजीज के हवाले से अपडेट थी। अब मैं आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से बता दूं, पाकिस्तान 9 पोजीशन पर है। पाकिस्तान को $4,80,000 मिलेंगे, जो कि सबसे कम है 9 पोजीशन पे जो है। इसलिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, जो भी जीतेगा उसको $36 लाख मिलेंगे और जो हारेगा उसको $21,60,000 मिलेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर इंडिया है जिसको $14,40,000 मिलेंगे, जबकि फोर्थ नंबर के ऊपर न्यूजीलैंड है जिसको $12 लाख है। इंग्लैंड 5वें नंबर के ऊपर है, उनको $9,60,000 है। श्रीलंका 6 नंबर पर है, उनको $8,40,000 मिल रहे हैं, जबकि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा यानी $7,20,000। इवन के वेस्ट इंडीज जो मतलब अपनी शायद अपने पूरे करियर अपनी हिस्ट्री क्रिकेट की सबसे बुरी टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो, वो भी पाकिस्तान से ज्यादा कमाया, उन्होंने $6 लाख कमाए, जबकि पाकिस्तान ने महज $4,80,000 पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कमाया। जो भी इनामी रकम इनको समझ लीजिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो डिवीजन होती है, डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके मद में मिलेंगे। बट सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान, क्योंकि अभी तक जो हुई पाकिस्तान अभी तक फाइनल नहीं खेला है, फाइनल क्या दूर नजदीक भी उनके नहीं गया है। बस एक बार पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में नंबर 1 पे आया था, टेस्ट मैच हासिल की थी जब कप्तान मिसबाहुल हुक हुआ करते थे, उस वक्त की बात है। तब हम बहुत ज्यादा क्रिकेट लगभग 8-10 साल हमने यूएई के अंदर खेली थी, तब हमारे स्पिनर्स का एक अच्छा जाल था और हम वहां पे टेस्ट सीरीज लगातार जीते रहे थे। इवन के एशेज जीतने वाली आई हुई टीम इंग्लैंड को भी हमने हराया था, तब हमारा पड़ा बहुत भारी था, हमने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराया था। एक जबरदस्त किस्म की क्रिकेट हम खेलते होते थे। बट सवाल ये पैदा होता है कि अगला पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पूल है उसमें क्या क्या बनता है। 6 जो बड़े टूर हैं उसके अंदर यह है कि न्यूजीलैंड की टीम, श्रीलंका की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम, ये 3 टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करना है। और पाकिस्तान ने जिन टीमों का दौरा करना है उसमें बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है और मोस्ट इंपोर्टेंटली उसमें इंग्लैंड शामिल है। इन 6 के 6 टूर्स के अंदर मुझे सबसे मुश्किल जो लग रहा है वो इंग्लैंड वाला टूर लग रहा है कि वहां पे आपको जिन्हों के सीना कंट्री हम हमेशा मुश्किल में रहते हैं। अगर सीना कंट्री में सबसे अच्छी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट कहीं बेहतर खेलते हैं तो शायद इंग्लैंड है, बट उसकी वजह जो है वो शायद अब तक पाकिस्तान के पास है नहीं कि हमारे पास अच्छे स्पिनर भी होते थे। लास्ट अगर आपको याद हो गए हमने जीते कभी यासिर शाह हमें फतुहा दिलाते थे, बीच में हमारा बैटिंग अच्छा रहता था, फास्ट बॉलिंग स्पेल अच्छा था। तो 2-3 अहम चीजें जो पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त नहीं है, बट अभी उस टूर को काफी टाइम पड़ा है और एक लंबे टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट है भी नहीं है। और एक और बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट का कोच कौन होगा, और मेरा सवाल यह है कि कप्तान कौन होगा। मुझे लगता है कि शायद शान मसूद से कप्तानी ले दी जाए, और अगर शान मसूद कप्तानी होंगे तो होपफुली वो मतलब टीम का अंदर हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग जरूर है कि टेस्ट के अंदर पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को कैसा बेहतर करे। टेस्ट की बात सिर्फ इसलिए हुई है कि आईसीसी की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो पोजीशंस बनी है जिसमें पाकिस्तान सबसे आखिरी 9 नंबर के ऊपर है, उनके बीच में जो इनामी रकम तकसीम होनी है उसकी तफसीलात कुछ सामने आई जो मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं। बट नेक्स्ट जो साइकिल बनता है मुझे लगता है कि उसके अंदर पाकिस्तान फाइनल खेलना चाहिए। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाला सीन है, क्योंकि देखिए 2 सीना कंट्री हैं जिसमें साउथ अफ्रीका है, जिसमें एक्चुअली में 3 सीना कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जिसमें से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हमारे घर में आके हमें खेलेगा। सो अच्छा चांस है। हमने इंग्लैंड को हराया अपने घर में, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड बेहतर खेलता है पाकिस्तान के अंदर, हमने उनको हरा दिया, मगर हम वेस्ट इंडीज के एक टेस्ट हारी हुई है, सीरीज ड्रॉ हुई थी, तो वेस्ट इंडीज की रैंकिंग भी हमसे बेहतर है। तो मुझे लगता है कि शायद हम उनको हरा सकते हैं। फिर श्रीलंका एक चैलेंजिंग जरूर रह सकता है, बट पिछले साइकिल के अंदर किसी एक टीम को घर से बाहर जाकर हमने हराया था, वो श्रीलंका था, हमने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज हराई थी। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास एक ब्राइट चांस है। घर से बाहर हम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, हम उनके खिलाफ अपने घर में हारे जरूर थे, बट अब शायद टीम थोड़ी बेहतर जरूर हुई है, कह सकते हैं आप। और घर से बाहर हम इंग्लैंड जा रहे हैं और वेस्ट इंडीज जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज